और कोई ऐसी पोर्टफोलियो नहीं था कि जिस पे बिजनेस नहीं थी। अभी फ़िलहाल अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और कितने कंप्लीट होने अभी बाकी हैं? लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी हम फर्स्ट फेज़ में हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पॉलिटिशियन होने के नाते से दोनों में समन्वय बिठाना और समय निकालना काफ़ी मुश्किल था, समस्याएं भी थी। समय समय पर दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इतना सफ़र तय करने के बाद भगवान की दया से ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मध्य में नहीं रहता है। में लोगों को कितना कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो लोग भी इसमें आपका सहयोग करें। अपनी मर्जी कानून आप बना लो, इम्प्लीमेंट करवा लो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हमारी मानसिकता, हमारा बिहेवियर उसको एक्सेप्ट ना करे, तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं वर्कआउट नहीं करती। बना तो सकते हैं, कॉरपोरेशन इटसेल्फ बनाने में कहीं भी चूक नहीं रहेगी, लेकिन मेंटेन करने में जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं रहेगी, तब तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सा काम होने जा रहा है, क्या क्या गिनाओ हमारी, चाहे कुछ ऐसे टेंडर्स हैं जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे झील का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन ऑन द बैंक ऑफ दिसवेरी सूर्यपुत्री तभी हो, हमारे काफ़ी ऐसे टेंडर्स जो हैं वो फ्लोट हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। आज हम अपने दर्शकों की एक खास मुलाकात जो है वो डिप्टी मेयर मैम पूर्णिमा शर्मा से करवाने आए हैं। हम स्मार्ट सिटी को लेकर या अन्य किसी कामों को लेकर जो है, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इस समय मेन पॉइंट है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, उस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, आप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक बड़ी पदवी पर है, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और जहाँ पर कहाँ जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उन जिम्मेदारियों में कुछ ऐसा भी पड़ाव आता है जहाँ पे कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। तो बीइंग अ वुमेन आपके लिए इस पोजीशन पर ठहरे रहना कितना मुश्किल है? जैसे कि आपने मेरे साथ ये जो क्वेश्चन आपने प्लेस किया है, इस पोजीशन पे आने से पहले आई थिंक मैं अपने संगठन जिस माध्यम से मैं यहाँ इस पदवी पे पहुँची हूँ, उसमें अलग अलग दायित्व निभाते हुए यहाँ पे पहुँचना अपने आप में एक सफ़र रहा। और कोई ऐसी पोर्टफोलियो नहीं था कि जिस पे बिजनेस नहीं थी। हाँ, एक प्रोफेशनल होने के नाते से और एक पॉलिटिशियन होने के नाते से दोनों में समन्वय बिठाना और समय निकालना काफ़ी मुश्किल था, समस्याएं भी थी। लेकिन आज मैं वन साइडेड होके प्रोफेशनल को छोड़कर बीइंग ए पॉलिटिशियन आज इस संगठन के माध्यम से मैं इस पोर्टफोलियो पे वर्क कर रही हूँ एज ए डिप्टी मेयर। तो समय समय पर दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इतना सफ़र तय करने के बाद भगवान की दया से ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मध्य में नहीं रहता है। जी, अगर मैं बात करूँ इस समय जम्मू की, तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए जिससे जम्मू में टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए। अभी फ़िलहाल अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और कितने कंप्लीट होने अभी बाकी हैं? नंबर एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी हम फर्स्ट फेज़ में हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें शायद हमारी वाईफाई जोन्स हों या हमारे वर्टिकल गार्डन प्लेसेस हों, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट हेरिटेज प्लेसेस हो या ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रिजेस हो। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डन हो चुके हैं। रोटरीज की ब्यूटिफिकेशन थी, फाउंटेन्स वगैरह थे, काफ़ी कुछ काम हो चुका है, लेकिन स्टिल बहुत सा काम होने जा रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमारे आपने देखा होगा आधुनिक शहर जो हमारे काउंट होते हैं, उसमें जैसे हमारे डिफरेंट जगह पे हमारे साइकिल स्टैंड्स रहते हैं, डिफरेंट हमारे बायोलॉजिकल CTPT यूनिट्स रहते हैं, क्या क्या गिनाओ हमारी, चाहे कुछ ऐसे टेंडर्स हैं जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे झील का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन ऑन द बैंक ऑफ दिसवेरी सूर्यपुत्री तभी हो, हमारे काफ़ी ऐसे टेंडर्स जो हैं वो फ्लोट हो चुके हैं। इट्स वेरी
हैप्पीनेस फॉर वी लोकलिस्ट, कि हम मेरे लिए एक बहुत ही खुशी और गर्व का है कि हम अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया, स्पेशली जिसको हम स्मार्ट सिटी एरिया भी अंकित करते हैं, उसको जल्द से जल्द टूरिज़्म का हब कैसे बना सकते हैं और अपने शहर का सौंदर्यीकरण कैसे कर सकते हैं, दोनों के लिए सचेत हैं, सजग हैं और कार्यरत भी हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, जिनके टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, आई थिंक कुछ तो हमारी टेक्निकल बिडिंग के लिए चल चुके हैं, उनकी अलॉटमेंट्स तुरंत हों ताकि प्रैक्टिकली लोग उन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर देख पाएँ। जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो आई लव जम्मू का एक सेल्फी पॉइंट भी क्रिएट किया गया था जम्मू में, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जो भी कुछ वारदात हुई, कुछ युवक थे, शरारती तत्व ही उन्हें कहा जाएगा, उनकी ओर से तोड़फोड़ की गई, कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। तो इस समय लोगों को कितना कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो लोग भी इसमें आपका सहयोग करें। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आपने देखा होगा जैसे ये एक प्रोवर्ब भी है कि जितने मर्जी कानून आप बना लो, इम्प्लीमेंट करवा लो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हमारी मानसिकता, हमारा बिहेवियर उसको एक्सेप्ट ना करे, तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं वर्कआउट नहीं करती। सेम इज़ द केस विद द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इटसेल्फ। हम अपेक्षा करते हैं, या हमारे जम्मू के लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि हमारा जम्मू एक स्मार्ट सिटी बने। क्या क्या चीज़ें, नॉर्म्स उसमें फॉलो करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो उसको फॉलो अप कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे चिंता करने का एक विषय ये रहता है कि जब तक हमारे जम्मू के लोगों की पार्टिसिपेशन बिहेवियरली और मेंटली हमारे साथ नहीं रहेगी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको हम मेंटेन कर पाएँ। बना तो सकते हैं, कॉरपोरेशन इटसेल्फ बनाने में कहीं भी चूक नहीं रहेगी, लेकिन मेंटेन करने में जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं रहेगी, तब तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। चाहे हम, आप देखे होंगे कि आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं हमारे पूरे जम्मू का नक्शा एक नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। चाहे हमारी ई रिक्शास हों, चाहे हम, शायद हम, मेरे बचपन से लेके आज तक मेरे लिए भी न्यूनेस थी, चाहे हमारी ई बसेस चलने वाली हैं, हमारे जो बैटरी ऑपरेटेड रिक्शास हैं वो चलने वाले हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पर हमारी स्मार्ट सिटी के तहत छोटे छोटे हमारी कंजेशन प्लेसेस पे हमारी ये मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने वाली हैं। बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो अपने सहयोग से बना रही है, हमारी जो कमिश्नर मैम बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, सब ऑफिसर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की पार्टिसिपेशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ में एक एग्जांपल आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने जा रही हूँ कि अगर हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण रहा, कहाँ पे हमारा था केडर, आज हमारा ट्रिपल डिजिट में ही है, लेकिन हमारा लेवल काफ़ी हाई रैंक पे गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2 डिजिट्स में या सिंगल डिजिट में आए, तो वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हमारे लोगों की पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं रहेगी। आप बहुत ही जल्द हम अपने कॉरपोरेशन के जो हमारे वार्ड्स हैं उनको भी प्रायोरिटाइज एक कम्पिटिटिव वे में लाने वाले हैं, ताकि इस स्पर्धा के माध्यम से ही हमारे जो वार्ड्स हैं अपने आप को मेंटेन करें, लोग अपना बिहेवियर मेंटेन करें, साफ़ सफाई टॉप प्रायोरिटी पे रहे, हमारी जो जगह जगह पे जो हमारा गार्बेज कलेक्शन ओपनली हमें आज भी कहीं कहीं पॉइंट्स पे दिख रहा है वो ना दिखे, प्रॉपरली सेग्रीगेटेड वेस्ट मटेरियल जो है वो घरों से ही सेग्रीगेट होके हमारा डोर टू डोर कलेक्शन में जाए, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो, तो उसमें एक नया जो रूप हम जम्मू को देने वाले हैं उसमें बहुत सहायता हम लोगों को मिलेगी।
जब लोगों की पार्टिसिपेशन हमारे साथ रहे। जिस तरह से आपने कहा जम्मू को एक नया रूप दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, उस चीज़ से लोग बहुत खुश हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करूं, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से डीमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, उस चीज़ को लेकर लगातार लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, वो काफ़ी क्रोधित है इस समय कि पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है। अगर मैं बख्शीनगर महेशपुरा चौक की बात करूँ तो हॉस्पिटल के सामने जो दुकानों को हटाया गया है, उनका ये कहना है कि वर्बली हमें कहा गया था कि आप 2 महीने यहाँ पर रहें, आपको रिटर्न में भी परमिशन मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ से हटा दिया गया। आई थिंक ये जो डेमोलिशन ड्राइव है, हमारी कमिश्नर इस पे बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकते हैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से। हाँ, जो मेरी नॉलेज में आया था, आई थिंक वो जो स्टेक होल्डर्स थे वो आज एक हमारा बहुत ही अच्छे हमारे खोखा प्रोमिसेस जो हमारे पुल के नीचे बनाए गए हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोमिसेस को एंजॉय कर रहे हैं। साफ़ सफाई हम रोज़ डेली वहाँ पे करवा रहे हैं, लाइटिंग सिस्टम वहाँ प्रोवाइड करवाया ताकि वो अपना जीवन यापन वहाँ पे अचीव कर पाए। तो ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, इस चीज़ को लेकर पहले कोई नोटिस क्यों नहीं दिया जाता, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों में इस समय क्वेश्चन ही यही है कि पहले नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई बातचीत नहीं की जाती है, सीधे तरीके से आके जेसीबी की ओर से पीला पंजा वहाँ पर चला दिया जाता है। जैसे मैंने आपके समक्ष पहले भी अपने वक्तव्य के माध्यम से रखा कि जो हमारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि हमारी इफेक्टिव हमारी कमिश्नर मैम हैं, हमारे ECR शायद हमारे जो कंसर्न इसके ऑफिशियल्स हैं वो बेस्ट ओपिनियन इसमें दे पाएंगे कि क्या कारण रहते हैं या किन कारणों से ये चीज़ नहीं हो पाती, वो बेटर आपके साथ डिस्क्लोज कर पाएंगे। कि अगर फिर से स्मार्ट सिटी की ओर ही आ जाएं तो जम्मू की अगर मैं सर्कुलर रोड की बात करूं तो सर्कुलर रोड में मौसम खराब होने की वजह से आज से पहले 2 बार रोड गिर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर रोड के लिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं शुरू किया गया है। वहां पर अभी भी रोड पर लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करूँ, जब मौसम खराब होने की वजह से वो रोड गिरी थी तो लोगों को नुकसान भी हुआ था। पार्किंग लोग वहां पर रोड पे ही करते थे और उनकी गाड़ियां जो है वो उस समय नीचे ही ढह गई थी। आपकी साथ मैंने जैसे पहले भी मैंने साझा किया कि बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत से हमारे जो पार्किंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो रेस होने जा रहे हैं, जो शायद हमारे इंटरनल एरिया की कंजेशन हो चाहे हमारी सर्कुलर रोड की कंजेशन हो, हम उसको संबंधित पार्किंग फैसिलिटीज़ में एकोमोडेट करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा पार्किंग प्रोजेक्ट पानतीर्थी में बन रहा है। ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स हमारे 2-3 जगहों पे बहुत जल्द रेज होने वाले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंजेशन है वो तुरंत उसमें एकोमोडेट करने का प्रयास हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तत्पर है। और जो इसकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हो या हमारा PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, हमारा जो सर्कुलर एरिया है बहुत जल्द उसका सौंदर्यीकरण हम प्लान आउट कर चुके हैं। शायद हमारा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको दिखने को मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि हम भी इसी यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से इलेक्टेड पर्सन हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे जो इस पोर्टफोलियो पे कार्यरत हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कार्य हम कर रहे हैं, दोनों तरफ से मिला जुला प्रयास यही है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर जल्द से जल्द खरे उतरें और एक स्वस्थ जम्मू का माहौल जो है वो सही मायनों में जनता को समर्पित करें। अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि इस समय कोविड पैंडेमिक की 3rd वेव जो है जम्मू कश्मीर में हिट कर चुकी है और केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितना तैयार है, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर हो या पिछले साल की बात करूँ तो आम लोगों में मास्क का वितरण भी किया गया था। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सभी के लिए देखरेख की पूरी कोशिश की गई थी, चाहे मैं फेस शील्ड की बात करूँ, मास्क की बात करूँ, सैनिटाइजर्स की बात करूँ। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बार फिर से कितना तैयार है? आप खुद ही अपने वक्तव्य के माध्यम से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर कर रही हैं। जैसा पैटर्न पहले अडॉप्ट किया गया, सेम पैटर्न आज भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी नहीं है हमारे फैमिली का हिस्सा है और हमारी धरोहर है। अगर उनका स्वास्थ्य सही मायने में स्वस्थ रहेगा तो ही हम जनता को स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहती है कि हमारी जो सफाई कर्मचारी यूनिट है उनको हम हेल्दी रखें, उनके लिए टेस्टिंग, उनके लिए किट्स, उनके लिए सैनिटाइज़र, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सजग है।
अंत में जाते जाते आप लोगों से इस पैंडेमिक को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटी को लेकर हमने बातचीत की है कि लोगों को कितना इस समय रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से कार्य किए जा रहे हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी निभाए, उसको मेंटेन करके रखें। कोविड-19 जो महामारी थर्ड फेज़ में आज प्रिवेल कर रही है हमारे मध्य में, आपके माध्यम से यही अपेक्षा करती हूँ, यही आह्वान करती हूँ जनता से कि प्लीज़ जो WHO के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट करिएगा। घर से अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से आप निकलिएगा। अपने घर का माहौल स्वस्थ रखिएगा, साफ़ सफाई मेंटेन करिएगा, बच्चों को साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट घर में निकल जाता है तो तुरंत उसको आइसोलेट करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। कोई भी अगर बाहर से अगर आगंतुक आपके परिवार में आता है तो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही तो ही अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। खुद भी स्वस्थ रहें और जनता को भी स्वस्थ रहने के लिए आप प्रेरित करें। जो हमारी स्मार्ट सिटी है उसमें मैंने जैसे आपकी बहुत मैं आभारी हूँ कि आप अगर यही आह्वान जनता में एक एम्बेसडर के माध्यम से अगर आप स्प्रेड करें कि प्लीज़ कॉमन जो पीपल है हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, प्रॉपरली सेग्रीगेटेड कूड़ा अपने संबंधित अधिकारी जो हमारा सफाई कर्मचारी आपका दरवाज़ा नॉक करता है तो उसे ही दे, प्लीज़ बाहर ढेर मत लगाइएगा। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप भी सेम हमारे तरह एक ड्यूटी समझते हुए अपने शहर को स्वस्थ रखिएगा और स्वस्थ बनाइए। बहुत शुक्रिया मैम। हमारा तो साफ तौर से बातचीत जो हम कर रहे थे वो मैम पूर्णिमा शर्मा से कर रहे थे, जिसमें हमने मेन टॉपिक अपना स्मार्ट सिटी को लेकर रखा था, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि इसमें स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें भी इस चीज़ को लेकर जितने भी कार्य हैं उनके ड्यूटीज़ रहती हैं उसे मेंटेन करने की, वो भी निभानी है। क्योंकि कुछ ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मायूसी होती है। लेकिन आप लोगों से यही कहूँगी कि स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, हर एक कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने भी अपनी एक कोशिश करनी है, वो कोशिश आपकी सिर्फ मेंटेन करने की होगी। और साथ ही साथ हमने जो कोविड के लेकर बातचीत की है, आप लोगों को हर बार कहा जाता है आप लोगों को ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले और अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो आपको ये जानकारी, हमारी बातचीत कितनी महत्वपूर्ण लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।